नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, यानी कि विश्वासघात के बारे में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316 के बारे में, जिसमें कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात से जुड़े सभी बिंदुओं को बेहतर तरीके से समझाया गया है, बेहतर तरीके से बताया गया है। साथियों, विश्वासघात जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए या जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है जो आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसके विरुद्ध आप कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात काफी तेजी से फैल रहा है। देखिए साथियों, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसे आपराधिक न्यास भंग भी कहा जाता है। आइए आज इस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316 को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसमें जो इनकी उपधाराएं हैं उनको क्रमबद्ध समझेंगे कि इनकी उपधारा फर्स्ट क्या कहती है, सेकंड क्या कहती है। इस प्रकार से सभी उपधाराओं को और बीएनएस सेक्शन 316 को समझने वाले हैं। बीएनएस सेक्शन 316 की जो फर्स्ट उपधारा है, इसमें जो है विश्वासघात यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है। यह सेक्शन हमें बताता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है और कैसे माना जाएगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात कौन सी स्थितियों में कहा जाएगा कि यह विश्वासघात हुआ है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, यदि वह आपका भरोसा तोड़ता है तो सामान्य सी बात है, उसने आपकी वस्तु या सामग्री या मुद्रा या किसी प्रकार की कोई भी चीज जिसका जो है उपयोग गलत कामों में किया होगा, गलत तरीके से किया होगा, और वह गलत उपयोग करके जो है उसने अपने लिए बेईमानी तरीके से लाभ प्राप्त किया होगा। तो साथियों, वो कौन से कार्य होंगे जिन्हें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा। जैसे कि मानकर चलिए कोई बैंक है और उस बैंक में लोग पैसा जमा कर रहे हैं और वहां बैंक का कर्मचारी पैसे जमा ना कर कर उस पैसे का उपयोग निजी कार्यों के लिए करता है या किसी भी प्रकार का कार्य करता है, तो उसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा, उसे विश्वासघाती कहा जाएगा। इस प्रकार से ही कोई ट्रस्ट है जिसके पास पैसा है लेकिन वह पैसे का उपयोग जो है अपने निजी कार्यों के लिए करता है, निजी व्यवसाय या किसी प्रकार का उपयोग करता है, तो उस स्थिति में भी इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा। और साथियों, इसी प्रकार से एक उदाहरण और है कि कोई कंपनी है और उसका कोई कर्मचारी कंपनी का पैसा कंपनी में न लगाकर अपने पास रख लेता है, तो यह भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि विश्वासघात क्या होता है और किस स्थिति में विश्वासघात माना जाएगा। आइए साथियों, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की कि इसमें सजा कितनी हो सकती है और किस प्रकार होगी। साथियों, कोई व्यक्ति है जिस पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघाती होने का आरोप साबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा 5 वर्ष की सजा उसे दी जाती है। दोस्तों, बीएनएस सेक्शन 316 जिसकी उपधारा 2 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें बताया गया है, जैसे कोई गोदाम है, उसकी रखवाली करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं या उसकी देखरेख करने के लिए कोई रखवाला तैयार किया गया है या पर नियुक्त किया गया है और उसका कार्य है उसमें उस गोदाम में माल रखवाए जाने की जिम्मेदारी और वहां से माल निकालने या देने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है और उस माल को निकालकर कहीं तीसरे के हाथ बेच देता है और उसे लाभ प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो लागू होगा, लेकिन इसमें इसको सजा जो है उसकी कठोर कर दी जाएगी। उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की सजा दी जाएगी और सजा के साथ साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से बीएनएस सेक्शन 316 की उपधारा 3 भी यही बात बताती है। इसमें नौकर और क्लर्क के बारे में बताया गया है। कोई भी नौकर या क्लर्क जो है वह आपराधिक न्यास भंग करता है, तो इसके अनुसार भी उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। आइए इसकी अगली उपधारा को भी समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी है या बैंक कर्मचारी है, अगर वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसके विरुद्ध भी 7 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात से संबंधित बिंदुओं पर महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ इस प्रकार का कोई विश्वासघात करता है तो उसके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करा सकते हैं, उसको कैसे सजा दिला सकते हैं, इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण से इसमें समझाया गया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।